श्री धन्ना जी का प्रसंग है, बड़ा मधुर प्रसंग है। वैसे तो आपके जीवन में भक्ति का अंकुर बाल्यकाल में ही फूट पड़ा था, संत की कृपा से। इनके यहाँ एक बार एक बड़े प्रेमी अनुरागी संत श्री शालिग्राम जी की सेवा करते थे। आए, संत सेवी परिवार था, इनके पिता स्वयं संत सेवी थे। तो नन्हे से बालक धन्ना ने जब संत को सेवा करते देखा तो बड़ा आकर्षण हुआ। चंदन चर्चित तुलसी दल श्री शालिग्राम जी को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते करते संत निवेदन करते थे। उस दिव्य भक्ति भावना का दर्शन करके इनके हृदय में भी भक्ति का आकर्षण उत्पन्न हुआ। संत से इन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे भी इस प्रकार सुंदर सुरीति श्री ठाकुर जी की सेवा की प्रदान करिए। बड़े छोटे थे, नन्हा सा बालक, न पढ़ा न लिखा। संत ने एक गोल मटोल सा पत्थर और श्री धन्ना जी को कहा देकर कि ये श्री ठाकुर जी हैं, कैसे सेवा करूं? बस एक ही प्रकार से आपको सेवा करनी कि इनको पवाए बिना नहीं पाना है। कुछ ना करते हो आप, केवल यदि प्रभु को अर्पित करके आप पाएं तो आप देखेंगे जीवन के कितने अनर्थ दूर हो जाते हैं। केवल प्रभु को अर्पित करके पाएं, निवेदन करके पाएं। तो संत ने कहा कि भाई तुमको केवल यही भजन करना है कि इनको पवाए बिना कुछ नहीं पाना है। अब नन्हा सा बालक, उसके मानस पटल पर यह बात अंकित हो गई। आज मुझे प्रभु की सेवा मिली है और मुझे सेवा क्या करनी है, इनको पवा कर पाना है। अब अगले ही दिन माता ने रोटी दी, सूखी रोटी थी, श्री ठाकुर जी के आगे धर दी। अब वो गोल मटोल सा पत्थर है, पर इनके लिए तो वो सर्वस्व है। और वस्तुतः भगवान रहते कहाँ हैं, इस प्रकार भाव में ही तो रहते। इनके लिए सर्वस्व है। और सूखी रोटी धर दी आगे। अनेक अनेक प्रकार के उपक्रम करते हैं, बार बार प्रभु से कभी कहते हैं, कभी मनुहार करते हैं। अब रोटी जो कि त्यों है। तो इन्होंने बड़ा भय माना मन में कि संत ने हमसे कहा था कि इनको पवाए बिना नहीं पाना। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। 3 दिन बीत गए, लेकिन ये बालक अपने हट से टस से मस नहीं हुआ। क्षुधा पिपासा सब भूलकर एक टक दृष्टि जमा कर बैठा है उस गोल मटोल से भगवत स्वरूप पर कि कब प्रभु प्रकट होकर रोटी पाएंगे और मुझे फिर प्रसाद पाने को मिलेगा। जब 3 दिन बीत गए तो करुणा निधान को दया आई कि अरे कैसा भोला भाला ये भक्त है, अब इसके लिए तो 2 पग चल के जाना ही होगा। और कहते हैं श्री ठाकुर जी ने सन्मुख बैठकर रोटी पाई, प्रसन्न हो गए। अब प्रभु तो बिना दिए जाते नहीं, आते हैं तो देकर ही जाते हैं। दाता है वो बिना दिए कैसे जा सकता है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि रोटी तो हमने पा ली। जब पा रहे थे तो धन्ना जी के मन में ये भाव था कि कहीं सारी ही नहीं पा जाए, क्योंकि मैंने तो सब धर दिया प्रभु के सन्मुख, मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ। श्री ठाकुर जी मन की बात जानकर मुस्कुरा दिए और पूछे कुछ और चाहते हो? तो धन्ना जी ने अब अपने बाल सुलभ भाव से कहा कि अगली बार जब बुलाऊं तभी आ जाइएगा। मुझे 3 दिन हुए आपको पुकारते पुकारते, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। श्री ठाकुर जी ने कहा और कुछ चाहिए तो कहो। बोले बस इतना ही चाहिए, जब बुलाऊं तब आ जाया करिए, मैं भोग रखूं तो आकर पा लीजिए ताकि मैं भी पालूं। अब तो भाई ये मित्रता नित्य की हो गई। बालक भोग धरता है, प्रभु भोग पाने के लिए आ जाते हैं। अब एक दिन ठाकुर जी ने सोचा भाई मुफ्त की रोटी तोड़ते हमें बहुत समय हो गया। अब भाई हमारा भोग तो प्रभु केवल देख कर ही, केवल उसकी सुवास ले लेते हैं, केवल दृष्टि से ही प्रभु भोग बना प्रसाद बनाकर आपको मुझे लौटा देते। पर यहाँ तो प्रभु रोटी पा रहे थे, आधी रोटी पा लेते थे। श्री ठाकुर जी ने मन में विचार किया भाई हम इसकी हिस्से की रोटी पाते हैं तो इसके हिस्से का कुछ कार्य भी हमें करना चाहिए। अब धन्ना जी जाते थे जंगल में गैया चराने, तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि कोई कार्य हम तुम्हारा कर दें, हम तुम्हारी रोटी पाते हैं तो अच्छा है कि तुम्हारा कोई कार्य भी कर दें। अब वो तो भोला भाला था, उसके लिए तो प्रभु सखा मित्र स्वामी सखा पितु मात गुरु सब नाते प्रभु से धन्ना के हो गए थे। प्रेम स्वरूप प्रभु जिसके आंगन में, जिसके सन्मुख नित्य आविर्भूत होते हो, उसके हृदय में प्रेम के अतिरिक्त और क्या रह जाएगा? कोई अन्यथा भाव कैसे रह सकता है? कभी धन्ना प्रभु को रोटी पवाता, कभी प्रभु अपने हाथ से धन्ना को पवाते, ऐसी मित्रता हो गई दोनों में। तो धन्ना ने कहा कि भाई अब तो ये हमारे सखा हो गए हैं, अब तो ये हमारे मित्र हो गए। तो धन्ना ने कहा काम तो आप हमारा जानते ही हो, हम गैया चराने जाते हैं हम तो जंगल में, और हमने सुना है आप तो बड़े पुराने ग्वाल हैं, आपको तो ये कार्य बड़ा अच्छा आता है, तो बस आप थोड़ा हमारे संग चलिए और गैया चरा दिया करिए। प्रभु राजी हो गए, चलो ठीक है, हमको कोई भक्त की सेवा मिल गई, अब कम से कम हमें ऐसा नहीं लगेगा कि मुफ्त में रोटी पा रहे हैं। तो वन में धन्ना जी के संग गैया चराने प्रभु जाने लगे।
एक दिन धन्ना के मन में आया कि मैं जब बुलाता हूँ ये आ जाते हैं, मेरे हाथ से रोटी पाते हैं, और तो और अब तो मेरे साथ में गैया भी चराने लगे हैं, पर फिर भी थोड़ा दूर दूर ही रहते हैं, सब कार्य करते हैं पर फिर भी जाने क्यों थोड़ा दूर दूर रहते हैं, ऐसा लगता है कि अभी अभी कुछ दूर हैं ये हमसे। तो एक दिन धन्ना ने अपने मन की बात कह दी कि हमको लगता है आप हमसे थोड़ा दूर दूर रहते हैं, आप हमारे बहुत निकट नहीं आते, रोटी भी पा लेते हैं, मैं बुलाता हूँ तो आ जाते हैं, और मेरे संग ये गैया भी चरा रहे हैं, पर फिर भी जाने क्यों मुझे लगता है कि अभी अभी आप थोड़े दूर हैं हमसे, कुछ दूरी इसी है आपने बना रखी है हमसे। श्री ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले हाँ थोड़ी दूरी तो है, और ये दूरी तो तभी दूर होती है, ये दूरी तो तभी दूर होती है जब आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा आ जाता है। धन्ना जी ने कहा मैं समझा नहीं। बोली तुमने कोई गुरु नहीं बनाए हैं ना अभी, अब तुम कहीं, अभी तक तुम कहीं शरणागत नहीं हो, तुम कहीं किसी गुरु चरणों में समर्पित नहीं हो, तो मेरे पास जब जीव गुरुमुख होकर आता है मैं तभी उसे पूर्ण रूपेण स्वीकार करता हूँ। आप देखिए ये कितनी अद्भुत बात है, ये कैसा अलौकिक सिद्धांत है। जब बुला रहा है प्रभु आ रहे हैं, हाथ से रोटी पा रहे हैं, साथ भोर से सांझ गैया चरा रहे हैं, लेकिन धन्ना को लगता है कि कुछ दूरी है, क्योंकि आत्मा को अभी वो नहीं मिला है जिसकी प्यास वस्तुतः आत्मा को है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा देखो गुरु का होकर कोई आए, गुरुमुख होकर कोई आता है, तभी मैं उसे पूर्ण रूपेण अंगीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, उसे हृदय से मैं तभी लगाता हूँ। अब तो धन्ना के हृदय में वो जो ललक थी वो बढ़ गई, एक प्रकार से श्री ठाकुर जी ने विरहाग्नि प्रज्वलित कर दी धन्ना के हृदय में। तो अब आप हमको ये बताइए, अब मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, कहाँ जाऊँ, किसके चरणों में माथा रखूँ। श्री ठाकुर जी ने कहा कि श्री रामानंदाचार्य जी इस समय विराजमान हैं, उनके चरणों पर अपना मस्तक रख के उनसे गुरु मंत्र प्राप्त करो, उनसे दीक्षा प्राप्त करो, फिर हमारे निकट आना, हम तुम्हें हृदय से लगाएंगे। दीक्षा के पश्चात क्या होता है, भाव में प्रगाढ़ता आती है, गंभीरता आती है, सुस्थिरता आती है। एक संत सुनाया करते थे, मुझे बात बड़ी प्रिय लगती है, कहते हैं कि बिना दीक्षा के जो भाव है ना वो दूध के जैसा है तो उज्जवल, पोषक भी है, उज्जवल भी है, वो पोषक भी है, लेकिन छलक सकता है। दूध मटुकिया में भरकर कोई जाए, उबड़ खाबड़ रास्ता हो तो दूध तो छलक सकता है। कहते दीक्षा क्या है, दीक्षा एक प्रकार से उसी दूध को थोड़ा जमावन लगाकर और दही बना देने जैसा है। अब उसी पात्र में दही हो, कितना भी उबड़ खाबड़ रास्ता हो, दही नहीं छलकता है, दूध छलकता है पर दही नहीं छलकता है, वही दूध है, लेकिन उसे एक युक्ति से एक गंभीरता प्रदान कर दी गई है, एक स्थिरता प्रदान कर दी गई है। तो जो दीक्षा है ना वो आपके भाव को गंभीरता देती है, प्रगाढ़ता देती है और स्थिरता प्रदान करती है। वो जो भाव छलक छलक जाता है गुरु की कृपा से, वो भाव स्थिर होने लगता है, और भाव की सिद्धि भाव की स्थिरता के पश्चात ही संभव है। पहले भाव स्थिर होगा तभी भाव कालांतर में जाकर सिद्ध होगा। गुरु दीक्षा प्राप्त करके श्री ठाकुर जी के निकट आए, श्री ठाकुर जी ने हृदय से लगाया। अब श्री धन्ना जी को पता चला कि भाई ये मिले क्यों हैं और इनसे क्या कराया जाना चाहिए। अब जब गुरु मिल गए तब धन्ना को लगा कि मैं क्या करता आ रहा हूँ, मैं प्रभु से परिश्रम करा रहा हूँ। अब श्री ठाकुर जी ने भी सोचा होगा भाई बहुत दिन हो गए गैया चराते, अब कैसे इसकी बुद्धि फेरे। तब ठाकुर जी ने कहा भाई इसे गुरु से मिलाना पड़ेगा, वो बताएगा कि हम मिल जाएं तो क्या करना चाहिए। तो धन्ना जी की भक्ति में गंभीरता आई, प्रगाढ़ता आई, स्थिरता आई। उस दिन से धन्ना जी ने कहा कि बस मैं आपको भोग निवेदन करूं, आपकी रुचि हो तो आप आकर पाइए, नहीं तो बस आपका प्रसाद पाकर आपका भजन करते रहें। आपको हमने बड़ा कष्ट दिया, आपसे हमने बहुत परिश्रम कराया, इसके लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं, अब और कष्ट आपको नहीं देंगे। श्री ठाकुर जी मुस्कुराते मुस्कुराते कहाँ विराजमान हुए, श्री धन्ना जी के हृदय में जाकर विराजमान हुए। अब जब धन्ना जी भजन करते हैं, श्री ठाकुर जी की वो मुख माधुरी, वो रूप माधुरी, वो रस माधुरी का पान करते हैं, निरंतर भगवत रूप रसामृत का पान करते करते धन्ना जी कृतार्थ हो गए, भक्ति गाढ़ी हो गई, गंभीर हो गई। और जब भक्ति गाढ़ी और गंभीर होती है तब क्या होता है, तब भक्त की भक्ति प्रकट होती है। पहले भगवान की भक्ति मिलती है, भगवान की भक्ति भावना सिद्ध हो जाए फिर भक्त की भक्ति मिलती है, फिर संत की भक्ति मिलती है, फिर गुरु चरणों की भक्ति मिलती है। एक बार श्री धन्ना जी के यहाँ पर संत लोग आ गए, भगवान नाम कीर्तन करते करते भक्ति प्रगाढ़ हो गई थी, संतों की भक्ति हृदय में उत्पन्न हो गई थी। संत लोग आ गए, अब घर में कुछ बहुत अधिक था नहीं, बोने के लिए, गेहूं बोने के लिए कुछ दाने रखे थे, सो बस वही दाने पीस कर पका कर प्रभु को भोग लगाकर संतों को पवा दिए।
माता पिता से कहा नहीं, और कुछ बोने के लिए था नहीं, तो कहते खेत में खाली हल चलाने लगे, केवल खेत में खाली समय पर जाकर और हल चलाने लगे। अब कुछ दिन के बाद अड़ोस पड़ोस वाले आकर धन्ना के माता पिता से कहते हैं, इस बार तो छोरे ने कैसा बीज बोया है, कैसी सुंदर फसल लहलहा रही है। अब धन्ना जी ने सोचा हमारा उपहास करते होंगे, और जब माता पिता ने जाकर देखा तो अब की बार तो ऐसी अद्भुत फसल हो रही थी कि कहना ही क्या। तभी श्री नाभाजी महाराज ने कहा है, अचरज मानत जगत में कहूँ निपजो कहूँ वै वयो। नाभाजी कह रहे हैं बीज बोया था कहाँ और उत्पन्न हुआ है कहाँ। कहाँ बोया था? संतों के हृदय में, और उत्पन्न हुआ कहाँ? साधु ते होए न कारज हानि, साधु ते होए न कारज हानि। बस इतना अवश्य मैं आपको कहूँ, जैसे गुरु के बिना धन्ना जी को खबर नहीं थी ना प्रभु मिल जाए तो क्या करना है। श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री सेन जी, जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य ने भी असंख्य असंख्य जीवों का उद्धार करके उन्हें भगवत सन्मुख किया। और कहते हैं कि उत्तर भारत में तो भक्ति के विशुद्ध स्वरूप की प्रतिष्ठा करने वाले श्री रामानंदाचार्य ही हैं। कबीर जी अपनी वाणी में लिखते हैं, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। इस ओर विशुद्ध भक्ति जो है, जो नवधा भक्ति है प्रभु की, जो सेव्य भाव है, जो दास्य भाव है, उसकी प्रतिष्ठा करने वाले श्री जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य प्रभु है। तो श्री सेन जी भी उन्हीं के शिष्य, कृपा पात्र, हृदय में विशुद्ध भगवान की भक्ति, बड़ी गाढ़ी भक्ति, सतत भगवत स्मरण में रहते थे, प्रभु का स्मरण करते। नाई थे, अपना कार्य करते थे, अपना व्यवहार करते थे और सतत प्रभु का स्मरण करते रहते थे। कहते हैं एक बार राजा के महल में जा रहे थे, राजा का सब क्षौर कार्य यही किया करते थे। राजा के महल में जा रहे थे, मार्ग में भगवत कथा भगवत कीर्तन करते करते संत मिल गए। संतों के मुख से निश्रित भगवत नाम माधुरी लीला माधुरी कान में पड़ी तो भूल गए कहाँ जा रहा हूँ, देह की सुध बिसर गई, संतों के संग मस्त होकर नाचने लगे। वहाँ राजा प्रतीक्षा में बैठा है, प्रभु को चिंता हुई कि भाई अगर ये समय पर नहीं पहुँचे तो राजा का कोप इन पर टूटेगा, ये तो यहाँ भक्तों के संग मस्त हो रहे हैं। तो प्रभु ने बड़ा सुंदर सेन जी का रूप धरा और श्री नाभाजी महाराज तो बलिहारी लेते हुए उस रूप की कहते हैं, क्षिप्र छुड़हरी गही पानी दर्पण तहाँ लीनो, प्रभु दास के काज रूप नापित को कीनो। नाई का रूप प्रभु बनाते हैं और सूरदास भी इसी झांकी का दर्शन करके कहते हैं कि प्रेम के बस नृप सेवा कीनी आन भय हरिनाई। क्षौर कर्म करते हैं प्रभु राजा का, बाल बना रहे हैं, हाथ में दर्पण लिए खड़े हैं कि देखिए, अरे और तो और अंग मर्दन किया राजा का। तादिश रहती काल भूप के तेल लगायो, उलट भाव राव भयो शिष्य प्रगट पर चो जब पायो। ऐसा कार्य भी प्रभु भक्त के लिए करते हैं। अब बताइए इनसे बड़ा भक्त का सेवक और कौन है? आप देखिए, क्या प्रभु की कृपा दृष्टि से राजा का मन न बदल जाता, क्या प्रभु कोई और व्यवस्था न कर देते। पर कहते प्रेमी से संबंध प्रभु स्वयं आप निभाते हैं। तो प्रभु चाहते तो प्रभु की कृपा थे, प्रभु के संकल्प से क्या न हो जाता, पर प्रभु ने स्वयं सेन जी का रूप धरा। छुरी उस तरह लेकर आ रहे हैं, दर्पण हाथ में पकड़ा है। अरे क्षौर कर्म करने के बाद इतना ही नहीं, पात्र में तेल भरकर राजा का अंग मर्दन भी करते हैं। कहते हैं कि उस तेल से भरे पात्र में राजा को श्री ठाकुर जी के श्रीमुख की छवि दिखाई पड़ गई। जब अंग मर्दन कर रहे थे श्री ठाकुर जी राजा का, अब प्रभु के कर कमलों का स्पर्श मिल रहा है। राजा कह रहे भाई सेन, ये आज जैसा सुख तो हमें कभी नहीं मिला, आज जैसा आनंद तो हमें कभी नहीं मिला। और बस प्रभु मुस्कुराते ही जा रहे हैं, अपना कार्य करते जा रहे हैं। वहाँ सेन जी संतों की मंडली में बैठकर करे कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे, कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आस। प्रभु अपना कार्य करके चले गए। सेन जी को जब वो जो नाम की खुमारी चढ़ी थी, जब किंचित उनको बोध हुआ कि अरे मैं तो राजा का कार्य करने जा रहा था, राजा बड़ा कुपित होगा, दौड़कर हाँफते हाँफते पसीने से तरबतर जब राजा के महल में पूछे तो राजा बड़े सुख से विराज रहा है। सेन ने कहा
कि राजन मैं क्षमा चाहता हूँ, आज इस कारण से मैं नहीं आ पाया। राजा ने कहा अरे आज जैसा कार्य तो तुमने कभी नहीं किया, हम तो अब तक उसी आनंद में यहाँ पर बैठे हैं, कुछ और कार्य करने की इच्छा ही नहीं हो रही, ऐसा सुख ऐसा आनंद तुमने दिया। कहते सेन जी की आंखों से अविरल अश्रुपात होने लगा, हे प्रभु आपने मेरे लिए आज ऐसा कार्य किया, मुझसे तो आपका कोई भजन कोई साधन आज तक बन नहीं पड़ा, मैं तो केवल आपके प्यारे संतों के निकट रहकर, केवल आपके प्यारे संतों के अंग संग रहकर आपके नाम का उच्चारण करता रहा, कोई भजन साधन मुझसे बन नहीं पड़ा। ओछी हमरी जात है ओछा कर्म हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रे दास विचार। इसलिए बाप जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे, ऊंचे स्वर से बोलिए, हरि को भजे बस, तहां जाति कुल नहीं विचार, कौन सु उत्तम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को, यही भक्तमाल के भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा है। हरि को भजे सो हरि का हुई। फूट फूट कर रोए सेन वहीं राजा के महल में, ओछी हमरी जात है ओछा कर्म हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रे दास विचार। और कहते हैं जब राजा को पता चला कि मेरी टहल करने स्वयं श्री श्याम सुंदर पधारे थे श्री सेन जी के नाते, सेन जी फपक फपक कर रो रहे हैं, अविरल अश्रुपात हो रहा है, राजा सिंहासन से उतरा, सेन जी के चरण पकड़ कर रोता है, राजमहल के लोग हतप्रभ हैं, सेन जी रोते हैं, राजा रोता है, वस्तुतः आज घटा क्या है। और नाभाजी महाराज कह रहे हैं, उलट राव भयो शिष्य प्रगट पर चो जब पायो। राजा शिष्य हुआ श्री सेन जी का, और कहते अद्यावधि, नाभाजी महाराज तो कहते अद्यावधि यही परंपरा वहां पर चली आ रही है, वहां का जो राजकुल है वो उसी कुल का शिष्य होता आ रहा है। आज का भाव यहीं श्री लाडली लाल के श्री चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।